जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद। हमारी YouTube फैमिली 80,000 लगभग हो गई है। तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मैं शुक्रिया बोलता हूँ कि इतना प्यार देने के लिए, और ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए। आप लोग को हमेशा साथ जुड़ के रहूँगा जब तक आप लोग को वर्दी ना मिल जाए। और ये लक्ष्य लिया हूँ कि एसएससी जीडी को पूरा इस बार यार या पार, लगभग जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं हमारे इस डिफेंस 93 चैनल से, उन लोगों को हर तरह से फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो आज रीजनिंग का चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके 3 या 4 क्वेश्चन एसएसजीडी के रीजनिंग में तो देखने को ही मिलता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फ़ाबेटिकल, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है 1 से लेकर 26 तक, ये सारे अक्षरों को लेकर जो प्रॉब्लम होते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सारी बातों को डिटेल्स से समझेगा बहुत आसान तरीके से, मतलब एकदम ट्रिक वाइज। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो 2-3 ऐसे पॉइंट है जो बच्चों को नहीं बताते, ये बच्चे गलती करके आते हैं, तो हम लोग लगता है कि मैंने आंसर सही मारा लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, अभी मैं बताता हूँ क्या है चैप्टर वाइज, कि चैप्टर के बारे में भी हम बात किए थे कि प्रॉब्लम ऑफ अल्फ़ाबेटिकल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ए से लेके जेड तक होता है ना, ए से लेके जेड तक होता है। मतलब ए अगर 1 नंबर पे तो 26 पे होगा, ये है कि नहीं। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, अल्फ़ाबेटिकल का पहले हम वीडियो बता रखे हैं, जो आप देखेंगे डिस्क्लाइसिस में, तो एक वीडियोस बना रखे हैं आप लोग को अल्फ़ाबेट में, जिसमें सारे कोड को याद करने का तरीका बताते हैं। कैफिलोरक्स के बारे में, कैफिलोरक्स है ना, तो ये ऐसा वर्ड था जो कहीं ना कहीं टोटल कंप्लीट इसमें अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है। 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15, 18 21 और 24, क्लियर है। इसमें टोटल आ जाता है, जिसमें से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप प्लीज़ बनाते रहिए क्वेश्चंस को और देखिए जाके कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और वर्ड याद करने का तरीका हाथ रहेगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चंस टाइम नहीं करवाना, सीधे क्वेश्चंस में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में आप लोग को पता होगा कि जब भी कभी दाएं और बाएं बोले, जब भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस में बाएं और दाएं बोले, तो आप सपोज करिए कि जब भी आप एग्जाम के टाइम बैठते हैं तो आपका पेपर यहाँ रहता है, इस टाइप में रहता है आपका कंप्यूटर, और हम इधर, मतलब अपने आप को समझेंगे कि हम एक ऐसे बंदे हैं जिसके बारे में पूछ रहा है वो हम ही हैं, और हमको अपने आप को निरूपित करना। अगर बोल रहा है दाएं ओर, तो हमारा दायां हाथ ये होगा, है ना, बाईं ओर मेरा बायां हाथ ये होगा। जिस खाने से हम लोग जिस हाथ से खाना खाते हैं वो दाहिना हाथ होता है। ठीक है, और जिस हाथ से हम लोग समझ सकते हो तो ये बायां हाथ होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, लेफ्ट और राइट वही होगा जो हम लोग खाना खाते हैं, लेफ्ट होगा ये हाथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। यदि बोल दिया कि देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो बच्चों को याद नहीं है, जिस बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल का जो सीरीज़ याद नहीं है, तो प्लीज़, याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम जहाँ पे होगा, इसमें आपको सीट मिलता है एक पेपर, तो आप इसको एग्ज़ाम के मतलब ज़्यादा पहले लिख के नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको पता होगा कि चेक करता है, चेक करने के बाद वो लेके चल जाएगा। अगर देखा कुछ लिखा हुआ है तो लेके चल जाएगा, फिर दूसरा नया दे देगा, तो मेहनत खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कम से कम 1 मिनट बचाना हो तो आपको क्या करना होगा, जब देख रहे हैं कि हमारा मात्र टाइम 1.5 मिनट बचा हो, 1.5 मिनट के बाद आपका टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 मिनट के पहले क्या करेंगे, ABCD का पूरा नंबर A to Z लिख लेंगे और इसमें नंबरिंग दे देंगे। जैसे क्या, A 1, B 2, C 3, D 4, इस तरीके से Z तक 26 तक ले देंगे। ठीक है, आराम से लिख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली नंबर वाइज आपको याद रहेगा। खाते को अगर B बारे में बोल रहे 2 है तो यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों के लिए मैं साधन बताता हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन अगर दे दे कि ABCD, जैसे A B C D E F G H I J K, धीरे धीरे जाएगा। अगर क्वेश्चन देता है कि E के दाहिने ओर तीसरा अक्षर कौन होगा, दाहिने और तीसरा अक्षर कौन होगा, आप ध्यान रखेंगे। E यहाँ पे हो गया। अब E का दाहिने और दायां किधर, इधर होगा ना, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग दायां हाथ यही हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं इधर, जिधर से हम लोग फेस करेंगे हमारा ही सब चीज होगा। समझ आइए कि E हम है। अब हम जब E खड़े हैं तो हम लोग का दाहिना इधर होगा, तो बोल रहा है दाहिना तीसरा अक्षर कौन होगा, है ना, तो तीसरा अक्षर कौन होगा, 1, 2 और 3, इसका आंसर क्या होगा, H। क्या होगा, H। अगर यही बोल दे कि E का बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ध्यान रखेंगे, बाएं और अगर बोलेगा चौथा अक्षर तो ये होगा, राइट, 1, 2, 3, 4, है ना। लेकिन यहां पे एक ट्रिक याद रखना है, K और से, ये 2 ऐसे ट्रिक हैं जो आपको समझना पड़ेगा। K और से दोनों में डिफरेंस है, K और से में डिफरेंस होगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको एक चीज बता देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि Q के बाएं चौथा अक्षर,
क्यू के बाएं चौथा अक्षर। अगर बोल देगा कि ई के बाएं तीसरा अक्षर, ई के बाएं तीसरा अक्षर, अगर बोल दिया के का वर्ड जहां पे आता है तो जिस इंसान के बारे में, मतलब जिसके बारे में वो बोल रहा है, इसको छोड़ देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखोगे हमेशा, के बारे में अगर जिक्र किया जब भी के, तो ई के बाएं तीसरा अक्षर, ई के बाएं तीसरा अक्षर, तो ध्यान रखोगे इसको छोड़ देना है, अगला काउंट करना है, मतलब 1 2 3, ठीक है। तो तीसरा कौन होगा, बाएं बोल रहा है तो 1 2 3, तीसरा कौन होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। अगर बोल दिया ई के पांचवा अक्षर, ई के पांचवा अक्षर, तो के में क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहा है इसको छोड़ देना है, इसको हटा ही देना है। क्या करना है, 1 2 3 4 5, जे आंसर होगा, राइट है ना। अगर आपको से बोलता है तो से में इसको भी कैलकुलेट करना है। अगर बोल दिया ई से बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, ई से क्या होगा, 1 2 3, सी आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे से में क्या करना है, आपको वो भी काउंट कर लेना है जिसके बारे में बोल रहा है, और के में क्या करना है, आपको इसको काउंट नहीं करना है, इसके आगे करना है। क्लियर है, के और से में डिफरेंस में बता दिया। क्या बोला फिर से समझिएगा कि के में क्या करना है और से में क्या करना है। के में आपको क्या करना है कि जिसके बारे में बोल रहा है, अगर बोल दिया कि ए के चौथा अक्षर कौन होगा, तो ए के तो क्या करना है, एक के बोल दिया तो ए को छोड़ देना है, काउंट नहीं करना है। क्या करना है, 1 2 3 4, चौथा इसका आंसर बी होगा, राइट, ई होगा, सॉरी। अब अगर बोल देता है कि बताइए एफ से चौथा बाएं अक्षर कौन होगा, एफ से चौथा बाएं अक्षर कौन होगा, तो एफ हो गया से, तो इसको भी काउंट करना है, 1 2 3 4, सी आंसर होगा, राइट। तो से में क्या करना है, इसको भी काउंट करना है, और के में क्या करना है, इसको छोड़ देना। अगर बोल देगा कि मुकेश मैं हूं, मुकेश के दाहिना अक्षर, तो मुकेश के दाहिना अक्षर कौन होगा, तो मेरे बगल वाला, ठीक है। और अगर खुद क्वेश्चन बोलता है कि मुकेश के से, अगर मुकेश से दूसरा बाएं अक्षर कौन होगा, तो हमको भी काउंट करना है, एक बगल भी, तो एक हम ही हो गया, दूसरा ये। से में हमको खुद काउंट करना है और के में हमको काउंट नहीं करना है। एक चीज ध्यान रख लिए। अब एक चीज मैं बताता हूं, ABCD में 26 अक्षर होते हैं बच्चे, आप लोग को भी पता होगा। अब 26 अक्षर में यादर्श होता है, प्रथम आदर्श, ठीक है, और द्वितीय आदर्श, ध्यान रखेंगे, प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श। प्रथम आदर्श में क्या होता है, ए से लेके एम तक, ध्यान रखोगे, ए से लेके एम तक प्रथम आदर्श वर्ड होते हैं, और एन से लेके जेड तक द्वितीय आदर्श होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रथम आदर्श में कितने अक्षर होते हैं, तो प्रथम आदर्श में 13 अक्षर होते हैं, द्वितीय में भी 13 होते हैं, तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ध्यान रखोगे कि अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि बताइए पी कितने आदर्श में, कितने आदर्श में आता है, तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होता है वो गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो क्या करना है, पी किस में आएगा, प्रथम में कि द्वितीय में, तो द्वितीय में आएगा, है ना, तो द्वितीय आदर्श में आते हैं। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल वर्ड्स में 2 आदर्श होते हैं, प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना तैयारी को जमकर बहुत बेहतरीन करें, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा रेफरल कोड मुकेश50 को यूज करिए। आपको बहुत बेहतर तरीका, आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग होगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट मारेंगे, क्योंकि आपको पता होगा बच्चा कि ऑनलाइन आप एग्जाम भी ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन से आपको एक फायदा क्या होगा कि आपका एनालिटिक्स में जो है वो आपका परसेंटाइल और एक्यूरेसी दोनों बता देगा, और कौन से सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम्स है, कौन सा सब्जेक्ट में आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ये चीज़ भी बता देता है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा। और इसमें और भी क्या है कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस पर आपका स्पेशल क्लासेस दे देता है, जो फ्री हर चीज़ एक लेक्चरर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा ये एप्लीकेशन। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और 50% डिस्काउंट ले सकते हैं मेरा मुकेश50 कोड यूज करके, जिसमें आपको 150 व 130 में आपको अराउंड मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो जाके लगाइए, अब देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके डाउनलोड करिए, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि इस ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है बच्चे। अभी मैं आपको बता दिया हूं कि बाएं और दाहिने में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है आपको, मैं क्वेश्चन क्या पूछता है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देख ले, हाँ, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल्स में क्या लिखना है, ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWX और YYZ, है ना बच्चा। ऐसे क्वेश्चन बोल दे रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके बाएं से सातवें अक्षर, आपके बाएं से सातवें अक्षर। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग इधर चलते हैं तो क्या होता है बाएं, क्योंकि आपको इस रूट में जाना है। अगर इधर से जाना है, इधर से अगर आएंगे तो दाहिना होगा, ठीक है, अपने से। तो आपके बाएं से तो 1 2 3 4 5 6 7, जी क्या होगा, सातवां अक्षर होगा। ध्यान रखेंगे, जी क्या होगा, सातवां अक्षर होगा। अब बोल रहा है कि सातवें अक्षर के दाएं और सातवें अक्षर के दाहिना, मतलब अगर यहाँ पे जी, अगर एक वर्ड हो गया जी, अगर खुद अपने आप को मानते हैं तो इसके पांचवा अक्षर दाएं कौन होगा, तो 1 2 3, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, क्योंकि मेरा हाथ भी इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो दाएं यही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या होगा आंसर का राइट, एल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, जी 7, है ना। अभी मैं क्या बताया था आप लोगों को बच्चा, कैफिलोरक्स। कैफिलोरक्स क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें से आपको अल्फाबेटिकल का सभी ऑर्डर को याद कर सकते हैं। या तो अगर आपको लगता है तो इजोटी याद कर सकते हैं, इजोटी में भी आपको अक्षर याद हो सकता है इसमें, लेकिन क्या है कि 5 का टेबल है, इसमें 3 का टेबल है, जो आपको पसंद आए वो चीज याद कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या था कि आपके बाएं से आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन होगा, जी था, लेकिन बोल रहा है जी के जस्ट दाएं से पांचवा अक्षर कौन था, तो 1 2 3 4 5, एल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन अगला चलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर। अब बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक ना, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, वेट करिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ने दीजिए, मिटा देते हैं पहले ये वाला क्वेश्चंस। देखिए बोल रहा है कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर, आपके दाएं से 11वें अक्षर, दाहिना आपको बोल रहा है ना, तो दाहिना को क्या करना है, एक चीज क्या करना है, इधर से अपोजिट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या होगा 11। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि 11वें अक्षर है तो मतलब 11 कौन होगा, पी होगा, क्योंकि आप यहां खड़े हैं तो दाहिना कौन होगा, इधर की ओर चलेगा, इधर से चलेगा, तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या होगा, पी होगा। अब बोल रहा है कि 11वें अक्षर के बाएं और 8वां, अब यहां बोल रहा है पी के बाएं कौन होगा, तो इधर होगा ना, तो 8वां अक्षर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, इसका आंसर होगा एच, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि आपके दाएं से 11वां अक्षर, आपके दाएं से 11वां अक्षर मतलब क्या होगा, पी, और अब बोल रहा है कि इसके पी के दाहिने ओर, पी के दाहिने ओर बोल रहा है, दाएं ओर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, दाएं और अक्षर, बाएं और, सॉरी, पी के बाएं और 8वां अक्षर, पी के बाएं और 8वां अक्षर क्या होगा, एच इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा, आप लोग को फिर से मैं बता दूं कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर इस तरीका से आ जाता बच्चा, अगर इस तरीका से आ जाए कि ए से दाएं चौथा अक्षर कौन होगा, ए से दाएं चौथा अक्षर कौन होगा, ए से दाएं, ए बी सी। अब एक चीज बोल रहा है ए से, अभी क्या बोला था मैं, के और से का डिफरेंस, के में क्या करना है, इसको छोड़ देना है, काउंट करना, से में इसको कैलकुलेट करना है, तो ए से चौथा, तो से में 1 2 3 और 4, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला कि के और से में डिफरेंस, के में क्या करना है, खुद को छोड़ देना है, काउंट करना, और से में खुद को भी काउंट करना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमेशा पूछता आ रहा है आप लोग को, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा 15 अक्षर, ठीक है। अब बोल रहा है इसके, फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि 15वां अक्षर के बाएं और 8वां, 15वां अक्षर के बाएं और, अब 8 होगा, इसका बाएं कौन होगा, तो इधर होगा। अब बोल रहा है कि बाएं और क्या होगा बच्चा, बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी इसका राइट आंसर होगा। देखो 8 में क्या आएगा, जी आएगा, तो इसके बाएं इधर होगा और इसके दाहिना इधर होगा, तो बायां बोल रहा है 8वां अक्षर कौन होगा, तो जी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो आप क्या करेंगे, पहले सही तरीके से पहले देख लेंगे। कोडिंग जरूरी है करना। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सही से नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा आपको, ठीक है। और ये था आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन सब चला कराएंगे बच्चे। BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड लिख देंगे, है ना बच्चा। इधर वाई, इधर एक्स, डब्लू, भी, यू, टी, एस, ठीक है, आर, ठीक है, क्यू, पी, ओ, ठीक है बच्चा, एम, नहीं एन होगा, एम होगा, ठीक है, एम, ठीक है, ओ, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ऐसे में इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले निरूपित कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इधर से चलेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चंस कि अब ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। विपरीत कर में ये हो गया और ये सही लाइन पे चला गया, ये विपरीत कर में हो गया और ये ABCD सही लाइन में हो गया। अब बोल रहा है कि विपरीत कर में 8वें अक्षर, मतलब 8वें अक्षर विपरीत कर्म के 8वें अक्षर, मतलब बाएं से 8वें अक्षर, बाएं इधर जाएगा ना, इधर की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, 8 एस हो गया ना, एस होगा। अब बोल रहा है कि 8वें अक्षर के दाहिने, अब बोल रहा है दाहिना, तो दाहिना इधर ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या बोल रहा है, कितना अक्षर बोल रहा है, 10 बोल रहा है ना। तो एक कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या होगा, आर होगा। अब बोल रहा है किससे बोल रहा है ना, 8वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाहिने और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, आई होगा। क्या होगा बच्चा, आई आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। आई देख लेते हैं, तो आई इसका दाहिने से 10वां अक्षर होगा। जैसे कि अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ दे इस तरीके से, अगर कोई यूनिक ट्रिक पूछ दे तो के और से में डिफरेंस समझना है, के और से में डिफरेंस समझना है। और बाएं और दाएं, आप देखिए अल्फाबेटिकल टाइप में अगर क्वेश्चन पूछता है तो अल्फाबेटिकल में इस तरीके से पहले निरूपित कर लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड से क्वेश्चन पूछेंगे तो अपोजिट साइड में इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो ये सारे डिटेल्स जितना तरीके से क्वेश्चन पूछता है SSC GD के अंतर्गत, ये सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दिया हूं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारा इंस्टाग्राम का, प्लीज जाके फॉलो करिए और यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन लाइव में आके बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।